हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश और हमारा यूनिट 1 चल रहा है जो कि द सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, यानी इंसानियत का निजात देने वाला या इंसानियत का निजात दहिंदा। सो बेटा 9th क्लास की इंग्लिश के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम आज पैराग्राफ नंबर 6 टू ऑनवर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे और उनके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग सीखेंगे। सो बेटा बुक अपने सामने रखें और ये तमाम मीनिंग्स जो मैं आपसे बोलूँगा आप अपनी बुक के ऊपर इनको लिखें और फिर इस ट्रांसलेशन को अगर आप इन तमाम अल्फाज को मिलाकर करने की कोशिश करेंगे सो आप आसानी कर पाएंगे। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखें वर्ड है रेविलेशन। रेविलेशन से मुराद नॉलेज फ्रॉम अल्लाह, यानी वो पैगाम जो नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मौसूल होता था उसको रेविलेशन इंग्लिश में बोलते थे और उर्दू में उसको वही कहते हैं। डिवाइन, डिवाइन यानी हेवनली, गॉडली क्वालिटी, यानी अल्लाह ताला की जो सिफ्त हो उसके लिए हम डिवाइन बोलते हैं और उर्दू में इसका मीनिंग है कुदरत। इसी तरह से अराइजन, अपीयर्ड यानी उठ खड़े हुए, अराइजन राइज की थर्ड फॉर्म है यानी उठ खड़े हुए। प्रोक्लेम, डिक्लेयर या अनाउंस, ऐलान करना। मिशन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव और टास्क, क्या टास्क था यानी मकसद क्या था दुनिया के अंदर। सो ये इसके लिए वर्ड जो यूज किया गया मिशन। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन से मुराद प्रैक्टिस बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, यानी उर्दू में हम इसको तोहम प्रस्ती बोलते हैं। तोहम प्रस्ती मतलब कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और अगर आपके रास्ते से काली बिल्ली जो है वो रास्ता काट गई है, सो ऐसी तो हम प्रस्ती के ये सोचना कि अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम मेरा नहीं होगा, सो ऐसी हरकत को तो हम प्रस्ती बोला जाता है और इंग्लिश में इनको सुपरस्टिशंस बोलते हैं। इग्नोरेंस यानी लैक ऑफ नॉलेज, जहालत। डिसबिलीफ, लैक ऑफ फेथ, कुफर। कॉन्सेप्शन यानी आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, तसव्वुर। ब्लिस, ब्लेसिंग और डिलाइट, इट मीन्स नेहमत और दौलत। सो बेटा ये तमाम वो मीनिंग्स हैं जो आपके पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर हैं और आप उनके ऊपर ये प्लीज मेहरबानी करके ये तमाम मीनिंग्स जो हैं अगर आप उर्दू के उनके ऊपर लिख लेंगे सो आपको इस पैराग्राफ की उर्दू करना बहुत ज्यादा आसान होगी। सो बेटा ये तमाम वो मीनिंग्स हैं जो आप अगर अपनी बुक के ऊपर ये तमाम उर्दू उसके ऊपर लिखेंगे सो ये पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगी। सो अभी हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। सो मैं आपके सामने इस पैराग्राफ की रीडिंग भी करता हूँ और साथ में उसके सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी करूंगा। सो आप अपनी बुक को अपने सामने खोलें। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा है द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun, यानी पैगाम इलाही की वही का सिलसिला जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ रहा था, वही आ रही थी, उसका सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा वो शुरू हो चुका था। एंड द रसूल had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अल्लाह ताला की तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह और इंसानियत के इत्तेहाद, यानी यहां लिखा हुआ है ना कि प्रोक्लेम करने के लिए वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition. Superstitions आप सल्लल्लाहु का मकसद तो हम प्रस्ती, इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और कुफर का खात्मा करना,
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और कुफर का खात्मा करना था, और एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और जिंदगी का एक बावकार तस्वर कायम करना था, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ रहनुमाई करना था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद यह था कि इंसानियत को ईमान की रोशनी की तरफ लेकर जाना और उनको यह बताना कि अल्लाह ताला आपके कौन से अमाल से खुश होगा, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी आपके किन अमाल से होगी, उनकी तरफ, उस रास्ते की तरफ लोगों की रहनुमाई करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। और माशरे की ये तमाम बुराइयां जो तोहम परस्ती थी, जहालत थी, कुफर था, इन सब को जड़ से खत्म करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। सो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 के भी कुछ ये मीनिंग मैंने आपके सामने लिखे हैं। सो बेटा बुक अपने सामने रखें और इन तमाम मीनिंग्स को अपनी बुक के ऊपर आप मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिखें और फिर इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप करेंगे, सो आपको आसानी होगी। यानी नंबर 1 है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग से मुराद फ्राइटनिंग यानी धमकी अमेज, डोमिनेंस, सुपरमेसी, गलबा, पैगन डिसबिलीवर्स यानी काफर, मॉन्ट इंक्रीज, मल्टीप्लाई बढ़ाना, फॉलोअर एडमायरर पैरोकार यानी जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे उनको फॉलोअर्स कहा जाता है या फिर एडमायरर, और उर्दू में इनको पैरोकार कहा जाता है। रिनाउंस डिपार्ट और गिव अप अलहदा होना। डेलीगेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का ग्रोह या फिर उसको वफद भी बोलते हैं। रिस्ट्रेन अवॉइड या स्टॉप बाज रखना या मना होना या मना करना। एनिमिटी कॉन्फ्लिक्ट यानी दुश्मनी। डेलिमा डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेशन यानी अलमिया। मेमोरेबल अनफॉरगेटेबल उर्दू में यादगार। अबंडन गिव अप या सरेंडर और उर्दू में छोड़ना या रुक जाना। प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन और अनाउंसमेंट यानी अशायत या ऐलान। सेटअप इस्टेब्लिश यानी कायम करना। पेरिश सैक्रिफाइस कुर्बान होना। अटेम्प्ट स्ट्रगल और ट्राई, और दूसरा इस उर्दू में यानी कोशिश करना। सो अगर आप इन तमाम मीनिंग्स को अपनी बुक के ऊपर लिखते हैं, सो लिखने के बाद अगर आप इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, सो बेटा आपके लिए ये आसानी होगी। सो पैराग्राफ नंबर 7 की मैं ट्रांसलेशन आपके सामने पढ़ता हूं और साथ में यहां से करते हैं। देखिए लिखा है, सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। अब देखिए ना, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हजूर पाक सल्लम जो थे वो अल्लाह ताला की जब वही का सिलसिला उन पर नाजिल हुआ, सो वो अल्लाह ताला का पैगाम जो था वो फैलाना शुरू कर दिया उन्होंने। सो उस सिलसिले में लोग जो वहां के थे वो उनके दुश्मन होना शुरू हो गए। यानी तो इसमें लिखा यह है कि सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स started to mount pressure on Rasul sallallahu and his followers। चूंकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए खतरा बन रहा था। अब देखिए ना, शुरू से अरब के जो लोग थे वो बुत प्रस्त थे। अब अगर वो बुत प्रस्त थे
तो एक बंदा जो उनके दरमियान में खड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि आप बुतों को छोड़कर हमारे पीछे आए, एक अल्लाह की इबादत करें, तो वो कभी भी उनके पीछे नहीं आएंगे। दोबारा से देखें, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस। अब हजूर पाक सल्लम जो थे वो अरब माशरे के ऊपर डोमिनेंट हो रहे थे, अपना गलबा पाना चाहते थे और लोगों को उनके बुतों की बुत परस्ती से बाज रखना चाहते थे। इस वजह से ये जो काफिर लोग थे वो हजूर पाक सल्लम और उनके जो पैरोकार थे उन पर वो दबाव डालना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमें हमारी बुत परस्ती से मना ना करो। दे wanted them to renounce their cause and take the idol worshipping। यानी वो चाहते थे कि आप अपने मकसद को छोड़ दें और बुत परस्ती अपना लें। यानी वो भी उनको यही चाहते थे कि मतलब आप तो शुरू से हमारे दरमियान ही पैदा हुए, हमारे दरमियान ही आप काम करते रहे, लिहाजा आप भी अपने जो मकसद है अल्लाह ताला की जो वहदानियत का, अल्लाह ताला की जो तौहीद का मैसेज आप फैला रहे हैं, आप उस मकसद को छोड़ें और आप भी हमारे साथ हमारे बुतों की पूजा करना शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, यानी ऑन वन ओकेजन एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु काइंड एंड केयरिंग अंकल। यानी एक मौका पर उन्होंने क्या किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु के मेहरबान, काइंड मेहरबान और शफीक चाचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनिमिटी। उन्होंने उसको बताया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु को अल्लाह के पैगाम की तबलीग करने से रोके या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। एनिमिटी मीन कि उनकी दुश्मनी का सामना करें, यानी उन्होंने अब देखा कि हजूर पाक सल्लम अपने मकसद से नहीं हट रहे, तो उन्होंने एक तीर छोड़ा कि हम इनके अंकल के पास जाते हैं, इस हजूर पाक सल्लम की कंप्लेन करते हैं कि आप अपने भतीजे को इस काम से रोकें, अदरवाइज वो हमारी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिलेमा। अब देखें, जब अरब के लोग हजूर पाक सल्लम की शिकायत लेकर उनके चाचा के पास आए हैं, सो इससे उनके जो चाचा थे वो थोड़े से उलझन का शिकार हो गए कि इतने ज्यादा लोग मेरे पास आए हैं और आकर मुझे मेरे भतीजे की शिकायत लगा रहे हैं, पता नहीं वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। सो इस वजह से फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम द सिचुएशन। अपने आप को एक उलझन में पाते हुए, जब देखे ना वो वफद जब उनके पास से चला गया तो वो एक उलझन में आ गए, क्या पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उनको तमाम सूरत हाल बता दी। एंड एक्सप्लेन्ड टू हिम द सिचुएशन, यानी तमाम जो सूरत हाल वो वफद उनके पास आया था, उन्होंने जो बयान किया वो तमाम सूरत हाल उन्होंने हजूर पाक सल्लम को बता दी। The Rasul sallam responded with these remarkable words, और रसूल पाक सल्लम ने यादगार अल्फाज में जवाब दिया। वो क्या अल्फाज थे कि माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चाचा जान, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन द लेफ्ट, कि अगर वो लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन द लेफ्ट हैंड, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, यानी तौहीद। सो अगर वो कहते हैं कि अगर मेरे दाएं हाथ में वो सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, तो तब भी मैं खुदा की तौहीद या वहदानियत का ऐलान नहीं करना नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं अपने मकसद से बिल्कुल भी बाज नहीं आऊंगा अगर वो मुझे चांद और सूरज भी लाकर देने की तवक्को करें तो। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन दिस अटेम्प्ट। सो मैं इस जमीन पर सच्चा अकीदा कायम करूंगा। ये हजूर पाक सल्लम का मकसद था, मिशन था
कि मैं इस जमीन पर एक सच्चा अकीदा कायम करूंगा या फिर इस कोशिश में कुर्बान हो जाऊंगा। यानी अगर मैं अपना मकसद लेकर निकला हूं कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करूंगा और इस दुनिया में इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद को कायम करूंगा, सो अगर मैं इस मकसद को पूरा ना कर सका तो मैं क्या करूंगा, इस कोशिश में कुर्बान हो जाऊंगा। सो बेटा यहां पर हमारा आज का पैराग्राफ नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको अच्छे तरीके से सुना होगा। आप बेटा इसकी एक बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। एक एक पैराग्राफ को आपने दिल लगा कर देखना है, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ जो है वो आपने मिस नहीं करना। एग्जामिनर कहीं से भी एक पैराग्राफ जो है वो आपको एग्जाम में दे सकता है। सो आज का लेक्चर अगर पसंद आया तो बेटा लाइक जरूर करें और उसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।